जहाँ पे मुझे दुकान करनी है ना, वहाँ पहले से ही 7-8 दुकानें हैं और मैं दुकान करना भी चाहता हूँ और उसे चलाना भी चाहता हूँ। तो मुझे दुकान कैसे करनी चाहिए और मेरी दुकान कैसे चलेगी? तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल किराना बिजनेस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ। तो जहाँ पहले से ही 5-6 दुकानें हैं, क्या वहाँ आपकी दुकान चलेगी क्या? एक तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है इस लाइन में। दूसरा, 5-6 दुकानें पहले से ही है। तीसरा, ऑनलाइन कंपनियां भी आज दिन के दिन या अगले दिन या 15 से 20 मिनट में घर पर सामान पहुंचा रही है। कस्टमर भी सीमित है। मान लीजिए 100, सवा 100, 150 घर है कॉलोनी में। अब वे तो इतने ही रहेंगे, 2-4 घर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो बढ़ेंगे नहीं। और दुकानें बढ़ेगी तो कस्टमर बेस ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो फिर दुकान कैसे करें? तो दोस्तों, ऐसे 8-10 पॉइंट है जिनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपकी दुकान चल जाएगी। और इनमें से अगर किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कि हाँ, इस चीज़ में गड़बड़ी है, तो आप दुकान भूल कर भी मत करना। आपका पैसा फंस जाएगा और दुकान चलेगी ही नहीं, आप गिर जाएंगे। देखिए, आपको किसी कस्बे में, किसी गांव में या किसी कॉलोनी में दुकान करनी है और आपके आसपास 5-6 दुकानें हैं पहले से ही है। अगर आपकी दुकान की लोकेशन ऐसी है कि आपकी दुकान की लोकेशन उनकी दुकान की लोकेशन से अच्छी है तो दुकान करना, वरना दुकान बिल्कुल भी मत करना। अपने दिमाग से दुकान करने का ख्याल ही निकाल दो, क्योंकि वो जो 4-5 दुकानें पहले से ही अच्छी चल रही हैं वे आपके पैर जमने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ऐसी लोकेशन पर दुकान कर रखी है जहां कस्टमर को उन्होंने घेर रखा है। अगर आपकी लोकेशन ऐसी है कि आपकी पूरी कॉलोनी या आपका पूरा गांव आपके आसपास से होकर गुजरता है तो दुकान कीजिएगा, वरना कहीं हटकर दुकान करेंगे तो दुकान ऐसी जगह चल ही नहीं पाएगी जहां 5-6 दुकान पहले से ही है। तो ये था पहला पॉइंट। अब अगर आपके पास लोकेशन अच्छी नहीं है तो आपको आगे वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लोकेशन ही अच्छी नहीं है तो दुकान चलेगी ही नहीं। हाँ, अगर लोकेशन अच्छी है तो इसमें दूसरा पॉइंट आता है, आपके आसपास जो दुकानें खुली हुई है, आपको जो दुकान खोलनी है या तो उनके बराबर खोलनी है या हो सके तो उनसे बड़ी खोलनी है। क्योंकि अगर आप उनसे छोटी दुकान खोलेंगे, छोटी का मतलब सिर्फ साइज में ही नहीं है बल्कि बात सामान की हो रही है। क्योंकि जब दुकान पहले से ही खुली हुई है और उनके पास सारा सामान है, अगर आपने कम सामान की छोटी दुकान खोली तो नहीं चल पाएगी। इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है आपकी दुकान के अंदर का माल। एक तो आपके पास सारा सामान होना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपको पता होना चाहिए कस्टमर किस तरह का सामान लेते हैं। लोकल और ब्रांडेड दोनों तरह के आइटम आज आपके पास होने चाहिए और हर हाल में होने चाहिए। आपने नई नई दुकान खोली है, लेकिन जो पहले से ही 5-6 दुकानें आपके आसपास है उनके पास लोकल और ब्रांडेड और वो आइटम जो वे जानते हैं कि कस्टमर किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी का खरीदता है, उनके पास पहले से ही मौजूद है। तो अगर आपके पास सामान नहीं मिला तो वे कस्टमर जो आपके पास एक बार आए हैं दोबारा उन्हीं दुकानों पर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। इसलिए आपको सारा सामान क्वालिटी और क्वांटिटी, लोकल और खुला हो चाहे वो ब्रांडेड हो, सारा सामान रखना है। और इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो आती है आपकी डेकोरेशन। आपकी दुकान की डेकोरेशन देखने में ऐसी लगनी चाहिए कि जो कोई पहली बार देखे वो बोले वाह यार क्या दुकान खुली है। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दुकान की लुक भी डिपेंड करती है कस्टमर के आने पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। लुक में दो चीज़ें आती हैं। पहली तो ये आती है कि आपका जो सारा सामान है वो कैटेगरी वाइज होना चाहिए। बेकरी का आइटम एक तरफ हो, कॉस्मेटिक आइटम एक तरफ हो, नमकीन बिस्कुट एक तरफ हो, दाल मसाले एक तरफ हो। इससे देखने में ग्राहक को दुकान काफ़ी अच्छी फील होती है। और इसमें जो दूसरी बात आती है, अपना काउंटर दुकान के जो बिल्कुल मेन गेट होता है उससे थोड़ा सा हटा कर लगाइए, ताकि कस्टमर को अंदर आकर, थोड़े अंदर आकर आपकी दुकान का सारा सामान देखने का मौका मिल सके, वो सामान के पास से उस सामान को फील कर सके। अब आता है सबसे मेन पॉइंट। शुरू के 4-5-6 महीने आपको अपनी दुकान के सामान का रेट और दुकानों से कम रखना है। आपके आसपास की जो दुकान है उनके दुकानदार, चूंकि वे मार्केट में जम चुके हैं, उनके पास कस्टमर बेस है। तो वे मान लीजिए कोई साबुन है वो 40 रुपए की है तो वे 40 की दे रहे हैं, या कोई अदर प्रोडक्ट जो 100 रुपये का है वो उसे 100 रुपये में ही देंगे, क्योंकि उनके पास कस्टमर जमे हुए हैं। लेकिन आपको 100 रुपये का सामान 97 रुपये, 98 रुपये, 95 रुपये उस सामान पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रखते हुए
और जो दुकानदार है उनसे कम रेट पर देना है, ताकि कस्टमर जब आपकी दुकान पर आए उसे डेकोरेशन में भी फील गुड हो, दुकान में सामान सारा मिल जाए और सस्ते रेट पर क्वालिटी का सामान अगर मिलेगा तो नई दुकान चलेगी ही चलेगी। तो अगर ये कुछ पॉइंट है जिनका आप ध्यान रखते हैं, आपकी दुकान 5-6 दुकानों के बीच में भी 5-6 महीने के अंदर बड़ी आसानी से चल जाएगी और दुकानों के बराबर भी आप भी पैसा कमाएंगे और कस्टमर आपके पास भी आएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमारा उत्साह तो बढ़ता ही है, साथ ही वीडियो उन ज़रूरतमंद दुकानदार भाइयों के पास भी जाती हैं जो इस तरह की वीडियो को ढूंढ रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।